हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 7 का मैथ बुक का प्रश्नावली 13.1 का 9वां नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम लोग 1 से लेके 8 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आप लोग को जाके देख लीजिए। आप लोग यदि नहीं देखिएगा 1 से लेके 8 नंबर क्वेश्चन तक तो आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बना हुआ है। आप लोग जाके 1 से लेके 8 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संलग्न आकृति में। देखिए ये आकृति बना हुआ है, कौन सा आकृति है, संलग्न आकृति है। संलग्न आकृति में क्या दिया हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, क्या 1,2 का आसन है, 1 और 2 का आसन है। आसन है, देखिए 1 है और 2 है, ये दोनों आसन तो है, तो क्या बोल देंगे हम लोग, हाँ। आंसर में क्या लिख देंगे हम लोग, हाँ। यही मेरा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, क्या कोण AOC कोण AOE का आसन है। देखिए कोण AOC, देखिए किधर है, AOC और कोण AOE और AOE ये आसन है, नहीं है, है नहीं है। तो हम लोग क्या, AOC और AOE आसन है कि नहीं है, आसन तो है। देखिए यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग, तो आसन है, तो क्या बोल देंगे हम लोग, हाँ है। नेक्स्ट बढ़ते हम तीसरा नंबर को। क्या बोला, क्या COE एवं कौन EOD COE और EOD आसन है, रेखिक युग्म बनाते हैं। रेखिक युग्म बन रहा है, रेखिक युग्म नहीं बन रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, नहीं। तो यहाँ क्या हम लोग आंसर लिखेंगे, नहीं। यही मेरा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अब चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या कोण BOD और कोण DOA संपूरक है, पूरा संपूरक है। संपूरक कौन है, संपूरक कौन, तो हम लोग संपूरक कौन है, संपूरक कौन तो नहीं है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग जवाब में देंगे आंसर, हम लोग बोलेंगे नहीं है। नेक्स्ट पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है। कोण 1 का ऊर्ध्वाधर का सम्मुख कोण क्या है, कौन है, 1 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ। क्या जवाब देंगे, हाँ है। यही मेरा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है। कोण 5 का क्या है, कोण 5 क्या है, इसका ऊर्ध्वाधर कोण क्या है, इसका ऊर्ध्वाधर कोण क्या है, कोण 5 का AOD, क्या क्या है, AOD। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण AOD। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब इसी प्रकार से चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10वां नंबर क्वेश्चन में, दी गई आकृति में कोणों के कोण से युग्म कोणों को कोण से क्या करना है, हम लोग को युग्म लिखना है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, पहला क्या दिया हुआ है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। तो देखिए सम्मुख कोण क्या क्या है, AOE और BOC, AOE और BOC और क्या है, AOB फिर COE सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, लिखेंगे सबसे पहले हल, लिख लिए। चलिए कोण का नाम लिख देते हैं, सम्मुख कोण का लिखेंगे कोण AOE और
BOC, लिखेंगे कौन BOC। फिर क्या है AOB, फिर लिखेंगे कौन AOB। और क्या है COE, लिखेंगे कौन COE। यही मेरा क्या है सम्मुख कोण है। और रेखिक युग्म क्या क्या है, रेखिक युग्म देखिए AOE ये मेरा रेखिक बना रहा है, और AOB AOE और AOB ये मेरा क्या बना रहा है रेखिक युग्म बना रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कौन AOE और कौन AOB, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर को सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 11वां नंबर में, दी गई आकृति में, देखिए आकृति दिया हुआ है, पहला में क्या बोला प्रत्येक रेखीय युग्म का नाम लिखिए। ये आकृति को देख के रेखीय युग्म का क्या लिखने बोला, नाम लिखने के बोला। तो चलिए हम इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, क्या लिखेंगे हल। तो चलिए इसका रेखीय युग्म क्या क्या है 1 2 और क्या है 2 3, फिर 3 4, फिर क्या है 4 5। इस तरह का हम लोग क्या करेंगे इसका नाम लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कौन 1 कोमा कौन 2, फिर क्या है फिर लिखेंगे कौन 2 कोमा कौन 3, फिर ब्रैकेट घेर दिए, फिर लिखेंगे कौन 3 कोमा कौन 4, फिर क्या होगा 4 फिर 1, तो लिखेंगे फिर कौन 4 कोमा कौन 1। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे ना, लिखेंगे कौन 5 कोमा कौन 6, फिर क्या है 6 को 7, तो लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में 6 कोमा कौन 7, फिर नेक्स्ट लिखेंगे कौन 7 कोमा कौन 8, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे लिखेंगे कौन 8 कोमा कौन 1। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया, इसका नाम लिख दिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग को दूसरा में क्या बोला है शीर्षाभिमुख कोण के प्रत्येक जोड़े का नाम लिखिए। यहाँ पे क्या बोला जोड़ा का नाम लिखना है। इसका जोड़ा क्या है 1 और 3 है, इसका जोड़ा 2 और 4 है, फिर इसका जोड़ा 6 और 8, इसका जोड़ा 5 और 7 है। तो इसका जोड़े का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लोग हल, हल में लिखेंगे इस जोड़ा का नाम कौन 1 कोमा कौन 3, फिर आगे हम लोग जोड़ा लिखेंगे कौन 2 कोमा कौन 4, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे लिखेंगे जोड़ा का नाम कौन 6 कोमा कौन 8, फिर नेक्स्ट लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर कौन 5 कोमा कौन 7। यही क्या है हम लोग क्या लिख दिए इसका जोड़ा का नाम लिख दिए। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 12वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रेखीय युग्म में से एक कोण अधिक कोण है। देखिए एक कोण से अधिक कोण है, एक कोण है और अधिक कोण है, तो दूसरा कोण किस प्रकार कोण होगा, किस प्रकार कोण होगा, एक अधिक एक कम है, तो क्या कौन सा कोण होगा न्यून कोण। कौन सा कोण होगा न्यून कोण। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे कोण का नाम न्यून कोण। कौन सा कोण होता है न्यून कोण। यही मेरा क्या है आंसर फाइनली आ गया। इसी प्रकार से अब हम चलिए सॉल्व करते हैं 13वां नंबर को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13वां नंबर में क्या दो कोण संपूरक होंगे। देखिए दो कोण संपूरक होगा यदि उनमें से दोनों पहला अधिक कोण हो, समकोण हो, न्यून कोण। एक संपूरक कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री अधिक कोण तो 90 से ज्यादा होता है, समकोण 90 डिग्री होता है और न्यून कोण 90 से कम होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा समकोण। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे समकोण। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां नंबर दिया हुआ है
क्या दो न्यून कोण कभी एक रेखीय युग्म बना सकते हैं? देखिए, दो न्यून कोण रहेगा तो रेखीय युग्म बना सकता है? नहीं बना सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, लिखेंगे नहीं। यही क्या है, मेरा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट लोग बढ़ते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग को 15वां नंबर दिया हुआ है। निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 और कोण 2 का आसन कोण है? कारण बताइए। इसका कारण भी बताने के लिए बोला। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लोग ये आसन कोण है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण 1 और 2 का आसन कोण है कि नहीं है। तो चलिए हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल करेंगे पहला क्वेश्चन को। लिखेंगे कोण 1 और कोण 2 आसन है। आसन कैसे है? आसन है काहे है? क्योंकि उनका एक उभयनिष्ठ ओ है। काहे है? क्योंकि उभयनिष्ठ क्या है उसका? ओ है। और उभयनिष्ठ भुजा क्या है? ओ और बी है, इसलिए एक आसन है। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ है। दूसरा में आसन है कि नहीं है पूछा है। तो कोण 1 और कोण 2 आसन, कोण 1 और 2 आसन है, एक में है? नहीं है, तो लोग क्या बोलेंगे? नहीं है। दूसरा को सोल्व करेंगे। लिखेंगे कोण 1 और कोण 2 आसन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है। क्योंकि एक ही भुजा में उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात ओ ए और ओ बी उभयनिष्ठ है। भुजा ओ सी उभयनिष्ठ एक ही ओर पे है, एक ही गो में है। देखिए यहाँ पे अलग अलग था, यहाँ पे एक ही गो में है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं है। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का 16वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो भी खाली स्थान है उस जगह को क्या करना है? भरना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग कितना डिग्री का होगा? पूरक कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 90 डिग्री का योग होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला? यदि दो कोण संपूरक है, संपूरक कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री का। तो उनके मापों का योग कितना होगा? 180 डिग्री है। नेक्स्ट क्या बोला है? रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? मान लीजिए दो कोण बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग संपूरक होते हैं। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो आसन कोण संपूरक है तो वे क्या बनाते हैं? रेखिक युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? रेखिक युग्म बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं ना 5वां नंबर में। देखिए 5वां में दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए छठा नंबर दिया हुआ है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है? काटती है, और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है, और एक सम्मुख कोण में क्या है? एक को क्या है? युग्म न्यून कोण है, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का युग्म क्या होता है? न्यून कोण अधिक है तो क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? अधिक कोण। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17वां नंबर में, किसी कोण के लंबपूरक कोण तथा समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। कोण का तो दिया हुआ नहीं है मान, तो हम लोग क्या करेंगे? मानना पड़ेगा हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हल लिखेंगे। सबसे पहले हल करेंगे, लिखेंगे माना कि कोण बराबर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या मान लेंगे?
x मान लेंगे, x मानेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से आते हैं। तो अब लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार हम लोग कितना दिया हुआ देखिए, ब्रैकेट में दिया है संकेत में, यदि कोण x हो तो 90 माइनस इतना दिया हुआ है। चलिए इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, लिखेंगे 90 माइनस एक्स बट्टा 180 माइनस एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 2/5। तो चलिए यहाँ हम लोग सोल्व करते हैं। 180 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 360। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 180 गुना 360 माइनस का माइनस x को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2x बराबर से 9 का डबल 5 में पढ़ेंगे कितना होगा 9 5 45 और एगो जीरो तो एगो जीरो बैठा दिए, माइनस साइन है तो माइनस साइन हम लोग यहाँ पे बैठा दिए। 5 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 5x। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। यहाँ कितना है -2x है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2x, यहाँ माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 5x। अब नेक्स्ट लिखेंगे 450 से लिखेंगे 450, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 360। अच्छा नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5 में 2 घटाएंगे कितना होगा 3x, 3x हो गया, बराबर का बराबर लिख दिए। 450 में 360 घटाएंगे कितना होगा, 0 में 0 जाएगा तो 0, 5 में 6 जाएगा नहीं, 1 पे चलिए 15 में 6 गया तो 4 5 4 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। तो x हम लोग को कॉमन निकल गया बाहर, तो लिखेंगे x बराबर 90/3। अच्छा जो कटे उसको काटेंगे, 3 का 3 3 3 9, 0 का 0 उतार दिए, तो x बराबर हम लोग को कितना आ गया 30 डिग्री। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 18वां नंबर को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है, दो लंबपूरक कोणों का अंतर कितना दिया हुआ है 15 डिग्री है, तो कोण की माप ज्ञात कीजिए। कोण का माप तो नहीं दिया हुआ है, तो उसका माप ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग x मान के बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल लिख लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माना पहला कोण बराबर x है, क्या है x है, और दूसरी कोण हम लोग को दिया हुआ है, तो लिखेंगे दूसरा कोण बराबर, पहला तो x है और प्लस 15 दूसरा कोण। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन से आते हैं, लिखेंगे प्रश्न से पहला कोण कितना है x और दूसरा कोण कितना है x + 15, तो लिखेंगे प्लस x + 15 बराबर, दो लंबपूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है, तो कोणों की माप टोटल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। 2 को 1 से, तो लिखेंगे यहाँ पे 2x + 15 बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री लिखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2x को एक साइड लिख दिए, 90 का 90 लिख दिए, इधर प्लस इधर आएगा तो -15 होगा। तो नेक्स्ट सोल्व करेंगे 2x बराबर 90 में 15 घटाएंगे कितना होगा 75 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 75। तो लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप, x बराबर कितना होगा 75/2, तो इसको काटेंगे कितना होगा, तो चलिए इसको भागा रूप में देखते हैं। 2 को 75 से कितना होगा 2 3 6, 7 में 6 1 5, 2 7 14, 5 में 4 गया 1 कट गया, 10 में बैठाएं 0, 2 5 10 कट गया। तो आंसर कितना आया 37.5 डिग्री मेरा फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं पहला कोण बराबर कितना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पहला कोण, लेकिन अतः पहला कोण बराबर कितना है पहला कोण x बराबर 37.5 डिग्री आया है। और दूसरा कोण कितना आया, लिखेंगे दूसरा कोण बराबर x प्लस कितना था 15, इसमें मान बैठाएंगे, x का मान कितना आया 37.5 प्लस 15 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
37 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52। तो यहाँ पे लिखेंगे 52.5 डिग्री। फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 19वां नंबर को। देखिए हम लोग का 19वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्रों के अनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमें यहाँ पे x दिया है पहला नंबर में, इसका मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। क्या करेंगे, हल करेंगे। पहला नंबर को पहले सोल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे x दिया हुआ है तो लिखेंगे x प्लस और कितना है यहाँ पे 110 डिग्री, तो लिखेंगे 110 डिग्री बराबर कितना आता है 180 डिग्री। ये मेरा क्या है, रेखिक युग्म है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म। तो हम लोग निकाल सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। x का मान ज्ञात करने वाला तो इसको सोल्व कर सकते हैं। लिखेंगे x बराबर 180 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 110, तो लिखेंगे x बराबर 180 में 110 घटाएंगे तो कितना होगा 70 डिग्री। मेरा क्या है फाइनली आंसर x बराबर हम लोग का निकल गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 70 डिग्री। देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, कोण AOD और कोण COD और प्लस कोण BOC बराबर कितना दिया हुआ है 180 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखेंगे दूसरा को, अब दूसरा नंबर सोल्व करेंगे। लिखेंगे कोण AOD प्लस कोण COD प्लस कोण BOC बराबर कितना डिग्री कोण बना रहा है 180 डिग्री। 180 डिग्री बना रहा है। ये मेरा क्या है, रेखिक युग्म है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टेप सोल्व करते हैं। AOD कितना है, AOD x मान लेते हैं x प्लस COD कितना है, COD sin 35 मान लेते हैं। तो देखिए AOD कितना दिया हुआ है, AOD 60 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस COD कितना दिया हुआ है, COD दिया हुआ है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस BOC कितना दिया है, BOC x दिया हुआ है, तो यहाँ पे x मान लेंगे बराबर कितना डिग्री है 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट चीज सोल्व करते हैं। 60 कितना हो गया 120 प्लस का प्लस x का x बराबर 180 डिग्री। x को हम लोग कॉमन बाहर निकालेंगे, x बराबर 180, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 120, तो 180 जीरो में जीरो माइनस करेंगे 0, 8 में 2 गया तो 6, 0, तो कितना आ जा रहा है हम लोग का 60 डिग्री। कितना आ रहा है 60 डिग्री। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा में कितना कितना दिया हुआ है, x प्लस 80 है, तो लिखेंगे 80 डिग्री प्लस और कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कितना है 30 डिग्री बराबर टोटल कितना डिग्री होगा 360 डिग्री। अब चलिए इसको जोड़ लिखते हैं। x का x लिखेंगे प्लस इस सब जोड़ में इसको जोड़ देते हैं, 0 0 0 हो गया, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 8 14, 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 का 2 हाथ में 2 बच गया, 1 और 2 3, कितना हो गया 320 बराबर 360 डिग्री। तो चलिए x को कॉमन निकालेंगे, x बराबर कितना होगा 360 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 320, तो x बराबर कितना हो गया 0 में 0 गया 0, 6 में 2 गया 4, तो आंसर आ गया 40 डिग्री x बराबर। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चौथा में कितना दिया हुआ है 3x और 6x दिया हुआ है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। लेकिन कोण का नाम तो दिया हुआ है a और c सब करके, चलिए लिखते हैं कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। AOC कितना दिया हुआ है 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस BOC कितना दिया है 6x बराबर कितना 180 डिग्री। 6 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 9x बराबर 180।
एक से हम लोग कॉमन निकाल लिए तो लिखेंगे x बराबर 180/9। 9 का टेबल कट रहा है, काटेंगे 9 का 9, 9 दूनी 18, 0 0 उतर गया। तो x बराबर हम लोग को कितना निकल गया, 20 डिग्री हम लोग का फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।